आप सभी दोस्तों को, सभी विद्यार्थियों को, प्यारे प्यारे शिष्य को और हमारे विद्यार्थी गण जो इस वीडियो को देख रहे हैं सभी को, नए लोगों को, नए विद्यार्थियों को, पुराने लोगों को, पुराने विद्यार्थियों को, सबको शुभकामनाएं। आपके सामने जो चैप्टर है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अभी पीएनएसटी का एग्ज़ाम हुआ था जो बायोलॉजी वाले देते हैं, मेडिकल फील्ड से संबंधित है इसमें। और पहले जीएनटी में ये इंग्लिश का पूछता है ना। इंग्लिश का क्या पूछता है? इंग्लिश है जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूटिंग है, वो ग्रामर हो, मीनिंग हो, आपके मतलब एक नॉलेज की, आपको कितना नॉलेज है उससे संबंधित। तो हमने कोशिश किया इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उसको आपके सामने रखें जैसे पूछता है। हमने बहुत सारे लोगों को ऑफलाइन भी पढ़ाया और ऑफलाइन में जो हमने तैयारी करवाए तो उसमें उनके जहाँ 4 नंबर 5 नंबर जाया करते थे वो 16 नंबर 18 नंबर में चले गए, 25 में से 30 में से। इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स टेस्ट जो भी होते हैं जहाँ पर इंग्लिश दिखता है आपको, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी बात सुनने में अगर 1 से 2 मिनट या 3 मिनट हो जाते हैं तो उसको अदरवाइज़ मत लिया करिए। कारण क्या है कि हम जब स्कूल में बैठते हैं तो क्लास के टीचर्स 40 मिनट से 50 मिनट का पीरियड हमको लेते हैं, 45 मिनट का, और हम कॉन्सेंट्रेट होकर देखते हैं और जो लोग पढ़ते हैं उनके रिजल्ट अच्छे ही आते हैं। तो आप लोगों में भी सिलेक्शन उन लोगों का ही होता है जो लोग थोड़ा सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। फियर ऑफ फॉरेनर्स, मतलब वो कहता है कि विदेशियों से भय अगर होता है। यहाँ पर यह अर्थ नहीं निकालना आपको कि विदेशियों का भय, विदेशियों से भय। क्यों? क्योंकि आपका मीनिंग काके की तो निकलता है, लेकिन प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़े होंगे तो उसमें से भी अर्थ निकलता ऑफ का, है ना। तो फियर ऑफ फॉरेनर्स। और इंग्लिश और हिंदी में क्या अंतर है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को मिलाते हुए इंग्लिश होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को लेते हुए हिंदी होता है। जो हिंदी बाद में जाती है जैसे भय इंग्लिश में पहले आई। चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। शुरू करते हैं। फियर ऑफ फॉरेनर्स, इसको कहते हैं यहाँ पर जेनोफोबिया। क्या कहते हैं? जेनो। कई लोग इसको जीनो कहते हैं, जीनोफोबिया करते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन हल्का सा 19-20 में जेनो या जीनो हो जाए चल जाएगा, फोबिया तो कन्फर्म है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए फियर ऑफ फॉरेनर्स को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनोफोबिया। नेक्स्ट, स्पेलिंग भी गलती कहीं नहीं करना है। नेक्स्ट अगला, फियर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से भय। हिंदी में लिख दिया गया है, लिखवा दिया गया है कि आपको कोई दिक्कत न जाए। तो कहते हैं ऑटोफोबी, PHOBY, फोबी। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑटो, AUTO PHOBY। जैसा बोल रहे हैं ऐसे लिखते चलिएगा, प्रैक्टिस में रहेगा, याद आ जाएगा कि ऑटोफोबी क्या है? अपने आप से भय। फियर ऑफ वन सेल्फ, अपने आप से भय कब होता है? जब हम कुछ शंका हमारे मन में रहती है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया यार जो कि अच्छा नहीं था और अचानक इसका रिजल्ट कहीं ख़राब ना जाए, ऐसा रहता है, अपने आप से भय रहता है, कहते हैं ना। तो उसको कहते हैं अपना ऑटोफोबिया। नेक्स्ट होता है फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स। तो फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स का मतलब होता है घर के चारों ओर की वस्तुओं से भय। ये सब हमारे ब्रेन से रिलेटेड है, कोई बीमारी है, कोई डर है, ये सब बताते हैं कि ये मानसिक रोग है कि क्या है ना। इसको कहते हैं इकोफोबिया। अब घर के चारों ओर की वस्तुओं से भय होने लगा, तो वो वस्तुओं से हमारा क्या रिलेशन है, क्यों हुआ? क्या हम वस्तु से कभी टकरा जाते हैं, गिर जाते हैं? क्या वस्तु हमको काटने को दौड़ रही है? क्या वस्तु हमको क्या मार रही है? ऐसा जो भी चीज़ आती है मन में, लेकिन हम लोग थोड़ी सी इमेजिनेशन कर पाएँ इसलिए इतनी बात कर रहे हैं। अन्यथा फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स बोलते के साथ आपको मात्र और मात्र सुनना है इकोफोबिया। हम रट तो लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन समझ नहीं पाए और रट लेंगे तो फिर कन्फ्यूज़न हो सकता है। चलिए, 4th नंबर का दिया है फियर ऑफ डेड बॉडी। इसको कहते हैं अपन नेक्रो। क्या कहते हैं? नेक्रो, NECRO, नेक्रोफोबिया। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये पूरे फोबिया ही फोबिया हैं। अगर इसकी हेडिंग अगर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाजू में अगर मान लिया मैं डाल देता कि फोबिया, टाइप्स ऑफ फोबिया भी डाल देता, तो एक प्रकार से आपको जल्दी समझ में आ जाता। खैर, मैंने यहाँ समझा दिया, क्या बोल दिया, फियर ऑफ डेड बॉडी। तो ये कहते हैं 100 से भय। डेड बॉडी पड़ी रहती है, उससे डर लगता है। अपन लोग देखते हैं कि नहीं कि यार इसमें आत्मा निकल गई है, कहीं भूत प्रेत का वासना हो जाए, कुछ बुरी आत्मा का इसमें वासना हो जाए, इस टाइप से नेक्रोफोबिया। 5वां है फियर ऑफ एनिमल्स। ये होता है एक्चुअल में जूफोबिया, ZOO, जानवरों से भय। अब ये जू फोबिया याद रखने का तरीका ये है कि जो अपने जू कहते हैं, जू जहाँ जानवर रहते हैं, जहाँ पर देखने के लिए जाते कहते हैं ना जू, उसको कहते हैं जानवरों को जहाँ समूह रहता है, जानवर जहाँ इकट्ठे रहते हैं उसको कहते हैं जू, ठीक है ना। फिर होता है फियर ऑफ हाइट, ऊंचाई से भय। अब ऊंचाई से भय का मतलब क्या हो गया? ऊंचाई से भय का मतलब ये हो गया एरोफोबिया। क्या? एरो। अब यहाँ पर है कि जो AERO आया, ये एरोप्लेन में भी यही एरो आता है जो हवाई जहाज जो ऊपर उड़ता है, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप कि एरो
ये शुरू में आया है। शुरू में आने वाले शब्द कहलाते हैं हमारे उपसर्ग और बाद में आने वाले कहलाते हैं प्रत्यय हिंदी में, लेकिन यहाँ फोबिया के आगे एरो आ गया है, ऊंचाई से भय याद रखा जा सकता है। फिर है फियर ऑफ वाटर, जल से भय। जल से भय भी होता है किसी को तैरना नहीं आता, डूब ना जाए, है ना, किसी को देखे थे, है ना, अपनी ज़िंदगी से जिसको प्रेम रहता है यार कहीं गिर गए तो कुआं देखते हैं, झांकते हैं, तालाब देखते हैं, नदी देखते हैं तो एकदम ऊपर से पुल से तो एकदम ऐसा लगता है कि यार पीछे हट जाए, कोई धक्का ना दे दे, इस टाइप का नहीं होता। तो ये भय के बारे में बता रहा, कई प्रकार के भय होते हैं। तो वाटर का जो भय है या जल से जो भय है वो है एक्चुअल में आपका हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने हाइड्रो शब्द को केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, जैसे अपन कहते हैं हाइड्रोजन पढ़े वहाँ पर आपने, तो वो हाइड्रो जो वर्ड आता है हाइड्रोलिसिस हो गया कहते हैं ना, हाइड्रो क्या बोलना चाहिए, ये केमिस्ट्री में आपने कई जगह वर्ड पढ़ा है। तो जल से जो भय है वो है। फिर दिया फियर ऑफ बुक्स, क्या दिया है, फियर ऑफ बुक्स। अब पुस्तकों से भय, तो ये कहलाता है बिब्लियोफोबिया। अब पुस्तकों से भय का मतलब क्या है, हम पुस्तक देख के घबरा जाएं, कह रहे यार ये इतनी मोटी मोटी किताबें, इतनी सारी किताबें हम कैसे पढ़ेंगे, और पढ़ने में हम ऑलरेडी कमज़ोर हैं यार, कहाँ तक के कर पाएंगे, समय कम बचा, दुनिया भर के विचार आते हैं। ज़्यादा समय मिल जाता तो बुकें जो बुक्स रहती हैं हमको परेशान नहीं करती, ये कम समय है ना, 2 महीने का टाइम हमको मिला है और इतनी सारी बुक्स हम कैसे पढ़ेंगे। जैसे अभी हमारे कुछ स्टूडेंट्स को हमने देखे ADPO वालों को, तो ADPO वाले जो शुरू से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने बोले यार पिछली बार नहीं हो पाया सिलेक्शन, अब 26 तारीख को डेट आ गई है, 26 फरवरी को, तो कैसा करेंगे, 32 सब्जेक्ट है यार, हैं, या फिर कहीं 16 सब्जेक्ट हैं, कहीं 18 सब्जेक्ट हैं, तो कैसा करेंगे। तो फिर देखते हैं कि यार कुछ अधिनियम तो ऐसे हैं जो पतली पतली किताबें जल्दी से कर लेंगे, 2-2, 3-3 नंबर का आता है, लेकिन मेजर एक्ट जो रहते हैं वो ज़्यादा मोटी मोटी बुकें रहती है, जैसे IPC अपने एविडेंस एक्ट है, CRPC है। तो पुस्तकों से भय, ये भय पढ़ने का, और एक भय वो होता है कि देखते ही से भय हो जाए, तो वो वाले भय की बात नहीं कर रहा है। नेक्स्ट फियर ऑफ स्नेक्स, तो ये सांपों से भय, ये तो सबको होता है, इसमें कोई बात ही नहीं है। मतलब ऐसा भय होता है कि मतलब काट देगा तो फिर पानी भी नहीं मिल पाता। वो दिन की बात नहीं कर रहा हम, नाग पंचमी के दिन की बात, कि कहीं सांप नहीं दिखा तो हम बोलेंगे भगवान जी की कृपा नहीं हो पाई, सांप उस दिन अगर दिख गया तो हम सोचते हैं इसको हम प्रणाम कर लें और बोले कि भगवान ने हमको दर्शन दिए, है ना। तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल में ओफियोफोबिया। ओफियो की स्पेलिंग क्या बोलेंगे, OPHIO, ओफियोफोबिया। फोबिया में PHOBIA, सांपों से भय है ये, फियर ऑफ स्नेक्स। और फिर लास्ट यहाँ पर हमने आपके सामने दिया है वो है फियर ऑफ बीइंग इन ओपन स्पेस। इसका मतलब होता है एरोफोबिया या एग्रो। तो एरो ना बोल के, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एग्रो है, एग्रो। वो जल्दी जल्दी में निकल जाता है, क्योंकि अभी अपन ने कहीं ऊपर पढ़े थे ना एरो, क्या एरोफोबिया ऊंचाई से भय, तो यहाँ पर वो एग्रो है। क्या बोलेंगे, खुली जगह से भय, एग्रोफोबिया। अब खुली जगह से भय कैसा हो सकता है, खुली जगह से भय का मतलब ऐसा होता है कि हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कहीं ग्राउंड है और उस ग्राउंड से हमको देख के कहीं कुछ विचलन होता है, या कहीं पर हम ऐसा सोचते हैं कि यहाँ पर आजू बाजू कोई ऐसा तो नहीं है, कहीं जहाँ तक कि हमारी निगाह जा रही है उसके दूर से कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आ रही है जो हमको परेशान कर दे या हम किसी मुसीबत में पड़ जाएं। तो खुली जगह, या हमारे साथ कोई नहीं, हम अकेले हैं, ऐसे दुनिया भर की बातें आती हैं। सीधी भाषा में मैं इतना सभी प्रकार के जो भय आ रहे हैं उसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि भय जो रहता है वो आदमी की इमेजिनेशन से भी जुड़ा हुआ रहता है। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप आगे बढ़ते रहिए। हमारी शुभकामनाएं, परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।